वेलकम टू जीएस स्टडी एसकेएस। दोस्तों, एक बात तो गारंटी है कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको जीके जीएस में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आप हंसते खेलते जीके जीएस को सोल्व करके एग्ज़ाम से हॉल से निकलिएगा। तो ये आगे चलिए, बस सीधा क्वेश्चन पर हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आज कि दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का उद्धारक था आंसर इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश के बारे में जानिए पूरा डिटेल से। इल्तुतमिश शमसी वंश का इलबड़ी तुर्क था। ये कौन वंश का था? शमसी वंश का इलबड़ी तुर्क था। और इल्तुतमिश इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। किसे? इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐबक खुद गुलाम था और इसके ऐबक का गुलाम कौन था? ये इल्तुतमिश था। तो इसीलिए जो है ना, इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अब चलिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका जो शासनकाल है 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी, अर्थात 4 साल ही शासन किया कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश का संस्थापक यही है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। और दूसरी है कि यह गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो गौरी का गुलाम था। और लाख बख्श भी कहा जाता है इसको। क्यों कहा जाता है लाख बख्श? तो लाख बख्श इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने लाखों में दान दिया करते थे। काफ़ी दानी आदमी थे, ये राजा थे। और इसे उसके बाद अब चलिए हम आगे चलते हैं कि मिन्हाज उस सिराज के बारे में, है ना, मिन्हाज उस सिराज। अब देखिए, यह इल्तुतमिश का दरबारी लेखक था। मिन्हाज उस सिराज इल्तुतमिश का दरबारी लेखक था। और ये तबाकत ए नासरी लिखा था। तबाकत ए नासरी लिखा था। और उसके बाद जो है ये गुलाम वंश का शासक नसरुद्दीन मोहम्मद के बारे में इस बुक में लिखा हुआ है, पुस्तक में, तबाकत ए नासरी में। अब चलिए आगे है हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। बलबन के बारे में अगर देखना है वीडियो तो आगे आप जो वीडियो है पार्ट 3 उसमें जाकर देख लीजिए, बढ़िया से डिटेल दिए हैं। अब है कि तेलुगु कृत अमुक्त माल्याद का लेखक कौन था। तो अमुक्त माल्याद का जो है लेखक है तेलुगु में, ये है कृष्णदेव राय। अब कृष्णदेव राय के बारे में जानिए पूरा डिटेल। कृष्णदेव राय इसे आंध्र भोज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंध्र भोज, आंध्र भोज। उसके बाद जो है जामवती, एक पुस्तक तो है तेलुगु अमुक्त माल्याद, और दूसरा लिखा था कौन? जामवती कल्याणम। कौन? जामवती कल्याणम। उसके बाद जो है 2 पुस्तक लिखा है कृष्णदेव राय, एक अमुक्त माल्याद, दूसरा जामवती कल्याणम लिखा है। उसके बाद कृष्णदेव राय तुलुप वंश का सबसे महान शासक था। यह कौन वंश से था? तो तुलुप वंश का सबसे महान शासक था कृष्णदेव राय। और पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस इसके दरबार में आए थे, कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस। दूसरा हजारा मंदिर का निर्माण यही कराया था, हजारा मंदिर का निर्माण, ठीक है ना, हजारा मंदिर का निर्माण कराया था। उसके बाद अष्टदिग्गजों का दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे किसके? कृष्णदेव राय के दरबार में। जबकि अष्टप्रधान अगर बोलेगा तो शिवाजी के दरबार में रहते थे। और अष्टदिग्गज अर्थात 8 तेलुगु का प्रसिद्ध कवि जो है ना उस रहते थे कृष्णदेव राय के दरबार में। अष्टदिग्गज तेलुगु कवि अर्थात कृष्णदेव राय, और अष्टप्रधान तो शिवाजी के दरबार में रहते थे। अब है आगे कि इसके समय में डोमिंगो पायस, ठीक है, डुआर्ट, बारबोसा, ये सब जो है ना विजयनगर की यात्रा किया था। अब चलिए हम बताते हैं विजयनगर साम्राज्य पर कितना वंश ने शासन किया। तो विजयनगर साम्राज्य पर टोटल, ठीक है ना, टोटल 4 वंश ने शासन किया। कितना वंश? तो 4 वंश ने शासन किया। चारों वंश को याद रख लीजिए। एक ट्रिक हम बता देते हैं, उस ट्रिक से याद रख लीजिए। इसका ट्रिक क्या है? संगम, सालुब, तुलुब, अरा। याद रखिए 4 गो वंश है, चारों का संगम, सालुब, तुलुब, अरा। संगम, सालुब, तुलुब, अरा, ये विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला वंश का ट्रिक है। याद रखिए संगम, सालुब, तुलुब, अरा। संगम, सालुब, तुलुब, अरा सब वंश के नाम है। संगम से क्या हो गया? संगम वंश। इसका संस्थापक कौन है? हरिहर और बुक्का। हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम 2 भाई था। ये 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था, यही संगम वंश का स्थापना किया था। और उसके बाद है सालुब। सालुब से क्या हो गया? सालुब नरसिंह, ठीक है, नरसिंह सालुब। सालुब से क्या हो गया? सालुब नरसिंह सालुब। सालुब वंश का संस्थापक कौन था? तो नरसिंह सालुब।
ठीक है। उसके बाद तुलुप, तुलुप से क्या हो गया आपको, वीर नरसिंह। तुलुप वंश का संस्थापक कौन था, तो वीर नरसिंह, वीर नरसिंह, ठीक है, वीर नरसिंह। और उसके बाद बचा लास्ट में आरा, आरा से क्या हुआ, अराविडु वंश। तो अराविडु वंश का था कौन, तिरुमल। इसका संस्थापक कौन था, तिरुमल, तिरुमल, ठीक है, तिरुमल। अराविडु वंश का तिरुमल, तुलुप वंश का वीर नरसिंह, सालुब वंश का नरसिंह सालुब, और संगम वंश का हरिहर एवं बुक्का, अर्थात हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, ये दो भाई था। इसी ने हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना भी किया था, जो कि अभी कर्नाटक में है, तुंगभद्रा नदी के तट पे है ये। अब आगे चलिए हम चलते हैं देवराय के बारे में। ये पहला होगा देवराय के बारे में जानकारी ले लेते हैं थोड़ा। ये देवराय जो है ना, देवराय मतलब ये नहीं, देवराय में दो शासक था, ठीक है, एक देवराय प्रथम, एक देवराय द्वितीय। इसमें कौन था, दो शासक था, एक देवराय प्रथम, एक देवराय द्वितीय, ठीक है। देवराय प्रथम जो है ना, इसके समय में इसका जो कार्यकाल है देवराय प्रथम का, इसका है 1406 ईस्वी से लेकर 1422 ईस्वी तक। और इसी के समय में इटली के जो यात्री था निकोलो कांटी, निकोलो कांटी, ये 1420 ईस्वी में आया था। इटली के जो 1420 ईस्वी में आया था निकोलो कांटी, इटली के यात्री, किसके समय में आया था, देवराय प्रथम। कांटी एगो याद रखिए, कांटी एगो अर्थात देवराय एगो अर्थात प्रथम, देवराय प्रथम के दरबार में आया था निकोलो कांटी। उसके बाद आया था दूसरा जो आया था ना, देवराय द्वितीय के दरबार में आया था अब्दुल रज्जाक, ये फारसी यात्री था, ठीक है, अब्दुल रज्जाक। रज्जाक किसके दरबार में आया था, देवराय द्वितीय के दरबार में आया था, फारसी यात्री था। कब ये कब आया था, तो जो है ना 1400 शायद, इसका डेट याद नहीं, सॉरी। उसके बाद हम चलते हैं आगे कि देवराय द्वितीय का शासनकाल कब से कब था, तो 1422 से लेकर के 1446 ईस्वी तक था इसका देवराय द्वितीय का शासनकाल। और यह संगम वंश का सबसे महान शक्तिशाली शासक कौन था, देवराय द्वितीय। संगम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो देवराय द्वितीय था, याद रखिएगा। और जो है अब्दुल रज्जाक किसी के समय में आया था, देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। और जो है ना देवराय प्रथम के बारे में जान गए हैं कि 1420 ईस्वी में निकोलो कांटी आया था, इटली के यात्री था, जो कि इसके दरबार में आया था। और यह इसने प्रसिद्ध तेलुगु कवि हरविलास और श्रीनाथ को संरक्षण दिया था, कौन, देवराय प्रथम। अब चलिए बुक्का के बारे में, ठीक है। ये बुक्का अकेले नहीं होगा, बुक्का एवं हरिहर एवं बुक्का ये दो भाई था। इसने 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना किया, जो वर्तमान में हम्पी जगह है, कर्नाटक में पड़ता है। हम्पी वर्तमान में विजयनगर साम्राज्य को क्या कहा जाता है, हम्पी जगह पे है। विजयनगर साम्राज्य वर्तमान में हम्पी में है, जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पर है, ठीक है। कौन नदी पे है विजयनगर साम्राज्य, हम्पी, तो तुंगभद्रा नदी के तट पर, याद रखिएगा। अब चलिए आगे क्वेश्चन जाते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है तालीकोटा के प्रसिद्ध लड़ाई जो है कब हुई थी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कब, 1565 ईस्वी, ये नंबर आंसर होगा 1565। और इसी तालीकोटा के युद्ध का जो 2 और नाम जान लीजिए, याद रख लीजिए। तालीकोटा के युद्ध का दूसरा नाम था बन्नी हट्टी का युद्ध, कौन, बन्नी हट्टी, ठीक है, या राक्षस तंगरी का युद्ध, राक्षस तंगरी का युद्ध, इसका 2 नाम था तालीकोटा के युद्ध का। बन्नी हट्टी का युद्ध बोलेगा, या राक्षस तंगरी का युद्ध बोलेगा, या तालीकोटा का युद्ध बोलेगा। कब हुआ था, 1565 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था, तो याद रख लीजिए विजयनगर का शासक था इसमें सदाशिव राय। और विजयनगर से युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था, सेनानायक कौन था, तो राम राय। विजयनगर तालीकोटा युद्ध में सेनानायक कौन था, सेनापति, तो राम राय नेतृत्व कर रहा था, शासक सदाशिव राय था। और जो है उधर से विरोधी पार्टी कौन था, तो इसके युद्ध में तो संयुक्त सेना अर्थात दक्कन के जो सल्तनत था ना, सब मिल करके, इसमें विजयनगर साम्राज्य क्या हुआ, हार हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो इसका नाम होगा काला कौवा। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, काला कौवा, याद रखिए, यानी कार कौवा जो अपना लोग बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं कुछ मोर के बारे में जान लेते हैं। तो मोर को का जो वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस है, ठीक है ना, पावो क्रिस्टेटस है मोर का वैज्ञानिक नाम, पावो क्रिस्टेटस। उसके बाद जो है ना यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, क्या है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तोता के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तोता जो है ना यह सीखने में सबसे तीव्र है, यानी सबसे फास्ट में कोई भी चीज़ सीख लेगा ये, और ये कई प्रकार की आवाज़ निकालने में भी माहिर होता है ये तोता। अब चलिए आगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। तो एलोरा में किसका किसका होता है, तो इसका याद रख लीजिए, इसका जो है ना आंसर ये डी होगा आंसर, बुद्ध
हिंदू बुद्ध जैन तीन। एलोरा गुफा में कौन कौन होता है? तो तीन धर्म का होता है, याद रखिए। एलोरा गुफा में कौन क्या धर्म है? तो तीन धर्म है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अब चलिए कि एलोरा गुफा में जो हिंदू में कितना टोटल 34 गो गुफा है। इसमें 17 12 29 5 34 टोटल इसमें कितना गुफा है? एलोरा में 34 गुफा है, टोटल 34 गुफा है, ठीक है। जिसमें हिंदू को कितना है? तो हिंदू को है 17 गुफा, ठीक है। बौद्ध को कितना दिया है? 12 गुफा है, और जैन को 5 गुफा है। टोटल मिलाकर 34 गुफा हो गया। और एलोरा में जो है ना तीन धर्म होता है, याद रखिए हमेशा, हिंदू बुद्ध जैन, ठीक है। अब चलिए अजंता के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। अजंता के बारे में, अजंता गुफा भी पूछता है कर। तो अजंता के बारे में, अजंता गुफा के बारे में, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में है। अजंता गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में। अब औरंगाबाद जिला का नाम बदल कर क्या कर दिया? तो संभाजी नगर कर दिया, छत्रपति संभाजी नगर हो गया। औरंगाबाद जिला का नाम अब नया में छत्रपति संभाजी नगर हो गया। और इसमें कुल 29 गुफा है। अजंता में कितना गुफा है? तो 29 गुफा था। अजंता में 29 गुफा है, जिसमें गुफा संख्या 16, 17 और 19 ये गुप्त काल से संबंधित है। कौन काल से? गुप्त काल से संबंधित है। और गुफा संख्या 17 में क्या है? गुफा संख्या 17 में जातक अर्थात बुद्ध, जातक में किसका चर्चा है? तो बुद्ध धर्म, बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी है ना जातक में। तो जातक कथाओं का वर्णन है 17 में। और अजंता गुफाओं के चित्र बुद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। इसका जो भी चित्र है ना वह बौद्ध धर्म के कौन शाखा से संबंधित है? तो महायान शाखा से है, ठीक है। और गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्णयुग भी कहा जाता है। याद रख लीजिए, गुप्त काल को अगर पूछेगा तो संस्कृत साहित्य का स्वर्णयुग किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को। जबकि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल तो अकबर के काल को कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णकाल तो जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। जबकि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो शाहजहाँ के कार्यकाल को कहा जाता है, क्योंकि शाहजहाँ के कार्यकाल में बहुत सारा बिल्डिंग इमारत बना था। अब चलिए आगे। हाँ, एक बात और कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ना कि दरबार में कालिदास जो है ना, जो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे।